श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही भगवान श्री धन्वंतरी का जन्म हुआ था। इसलिए इस तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान श्री धन्वंतरी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं भगवान धन्वंतरी के जन्म की कथा और उसके महत्व को। शास्त्रों में वर्णित कथनानुसार भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के तिथि को कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। इसलिए ही धनतेरस के दिन धातु के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा कही गई है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से उसमें 13 गुणों की वृद्धि होती है। इस अवसर पर धनिया के बीज खरीद कर लोग घर में रख लेते हैं और दीपावली के बाद इन बीजों को लेकर अपने खेतों में बोते हैं। ऐसा करने से घर में अन्न और धन के भंडार बने रहते हैं। भगवान धन्वंतरी को हिंदू धर्म में देवताओं का वैद्य माना जाता है। धन्वंतरी जी एक महान चिकित्सक थे जिन्हें देव पद प्राप्त हुआ। हिंदू धार्मिक शास्त्रों की कथनानुसार लोक कल्याण के लिए समुद्र मंथन से कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने धन्वंतरी जी के रूप में अवतार लिया था। तभी से प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसके बाद ही चतुर्दशी तिथि को काली माता और अमावस्या के दिन भगवती माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था। इसलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का जन्म धनतेरस पर्व के रूप में मनाया जाता है। एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु साथ भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरना, कहीं जाना मत। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से ना रहा गया और जैसे ही भगवान विष्णु आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें सुंदर फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी आ गए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी तुमको मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा साथ था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल को मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भर कर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी।
इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है।